तो गाइस मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और सकलैन खान की तरह डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा और आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 इफेक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा जिनकी वजह से ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और सकलैन खान की वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है और ऑब्वियस सी बात है उनकी वीडियो वायरल जाती है। और आपको ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप तैयार हो ना मेरे साथ इस वीडियो एडिटिंग की दुनिया में जाने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस अमेजिंग और हॉट सीन को बनाने के लिए हम प्रिज्मा 3D को ओपन कर लेंगे और अब मैं डाउनलोड्स वाले सेक्शन में से अपने एरोप्लेन वाले 3D मॉडल को ऐड कर लूँगा जो कि मैंने sketchfab.com वेबसाइट से डाउनलोड किया था। और इस एरोप्लेन का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। नाउ अब आपने स्क्रीन GLTF पर टैप कर देना है जिसके बाद हमारा प्लेन ऐड हो जाएगा। नाउ अब हमने पूरे प्लेन को सिलेक्ट करना है सीन पर टैप करने के बाद और इसको ऊपर ले जाना है और हमारे जो विंडो साइड के और फ्रंट के जो मिरर हैं उन पर टैप करने के बाद उनका कलर चेंज कर देना है। नाउ अब हम विंग्स का कलर चेंज करेंगे। उस पर टैप करने के बाद मटेरियल्स वाले सेक्शन पर चले जाएंगे और कलर्स वाले सेक्शन में से जाने के बाद मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब मैं इसकी टेल पर भी एक अच्छा सा टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा और उसको अप्लाई करने के लिए मैं मटेरियल वाले सेक्शन पर चला जाऊंगा और टेक्सचर पर टैप करने के बाद प्लस वाले आइकन पर टैप कर दूंगा और गैलरी में से अपना ये वाला फ्लैग ऐड कर लूंगा। नाउ यू कैन सी कि हमारा प्लेन कितना अच्छा लगने लग गया है। नाउ अब मैं इसको एनिमेट करूंगा और एनिमेट करने के लिए मैं एनिमेशन वाले सेक्शन पर चला जाऊँ और 10th फ्रेम पर लाने के बाद एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और 50th फ्रेम पर लाने के बाद इसको स्क्रीन के सेंटर पर ले आऊंगा और एक और की फ्रेम ऐड कर दूँ। नाउ ये इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी जिसकी वजह से इसका की फ्रेम मैं थोड़ा सा आगे मूव करूँगा जिसकी वजह से एक स्मूथ एनिमेशन बनकर हमारे सामने आ जाए। नाउ ये अच्छा लग रहा। नाउ अब फिर से वो कॉर्नर पर बॉक्स वाले आइकन पर टैप कर देंगे और एक कैमरा को ऐड कर देंगे और जंप इन पर टैप करने के बाद ये वर्क करेगा। तो उसके बाद हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा आगे जाने के बाद 200th फ्रेम पर हम टैप कर देंगे और इसकी पोजीशन को ऐसे रोटेट कर लेंगे और ऐसे सेट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा और 250th फ्रेम पर लाने के बाद मैं एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा और 300th फ्रेम पर लाने के बाद मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पर ले आऊँगा और एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। नाउ अब हम फिर से अपने प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे और 310th फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और 360th फ्रेम पर लाने के बाद मैं इसको स्क्रीन से आउट कर दूंगा और एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा 360th फ्रेम पर। नाउ यू कैन सी द एनिमेशन। नाउ अब हम प्लेन को सेंटर में ले आएंगे और एक प्लेन को ऐड कर दें। यस, वो हमारा नीचे एक प्लेन ऐड हो चुका है। अब हम इस प्लेन को बड़ा कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ अब हम प्लेन का कलर ग्रीन कर देंगे और इसी प्लेन को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद सामने प्लेन की बैक साइड पे इसको सेट कर देंगे। नाउ यू कैन सी वो जो हमारी साइड्स हैं उन पर ग्रीन कलर अप्लाई नहीं हुआ, सो जिसकी वजह से हम अपने प्लेन से उनको रीसाइज करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा ग्रीन कलर टोटली स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ अब अपनी रेंडर पर टैप करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस धमाकेदार एनिमेशन को बनाने के लिए हम कैपकट को ओपन करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे और इस क्लाउड वाली वीडियो को ऐड कर लेंगे। नाउ अब इसको और ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे। नाउ अब हम ओवरले वाले सेक्शन में जाने के बाद ऐड ओवरले पर टैप कर देंगे और अपनी प्लेन वाली वीडियो को ऐड कर देंगे और इन सभी मटेरियल्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब क्रोमा की के ज़रिए से इसका ग्रीन कलर रिमूव कर दो
नो यू कैन सी कि जो हमारा एरोप्लेन वाली जो ओवरले है वो थोड़ा छोटा है, तो अब हम इसके स्केल को 100% तक कर देंगे। नाउ अब हम एडजस्टमेंट में जाने के बाद HSL में चले जाएंगे और ग्रीन कलर की सैचुरेशन को -100 तक सेट कर देंगे। नाउ अब हम क्लाउड्स वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम बेसिक में चले जाएंगे और रोटेशन के ज़रिए से इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर लेंगे। क्योंकि हमारा प्लेन राइट से लेफ़्ट साइड को जा रहा है, तो हमारे क्लाउड्स लेफ़्ट से राइट की तरफ आने चाहिए, तो जिसकी वजह से मैंने अपने क्लाउड्स को 180 डिग्री तक रोटेट किया है। नाउ अब जिधर से प्लेन हमारी तरफ आना शुरू होगा, हम उस पॉइंट पर लाने के बाद क्लाउड्स पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और जिस पॉइंट पर वो प्लेन हमारी तरफ आके रुक जाएगा, हम एक और की फ्रेम ऐड करके उसको जूम कर। नाउ अब हम टेक्स्ट टेम्पलेट्स पर चले जाएंगे और एक अपना टेक्स्ट टाइटल ऐड कर देंगे जिसमें हम पायलट का नाम लिखेंगे, जिस तरह नीतीश राजपूत की वीडियो में ऐड किया गया था। नाउ अब मैं ये वाला टाइटल ऐड कर लूँगा, मैंने ऑलरेडी ऐड टू फेवरेट्स में ऐड कर लिया है। तो नाउ अब मैं अपनी इस टाइटल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लूँगा और पायलट का नाम लिख। नाउ अब हमें टाइटल की और अपने प्लेन और क्लाउड की स्पीड के हिसाब से अपने टाइटल को हमने सेट कर लेना है। नाउ जिस पॉइंट पर आके प्लेन बाहर की तरफ आते रुक रहा है, उस पॉइंट पर लाने के बाद हम प्लेन वाली वीडियो को फ्रीज कर दें, जिससे हम इजी पायलट के नेम को लिख सकेंगे और एनिमेट भी कर सकेंगे। नाउ अब हम फिर से जहाँ से प्लेन वापस जाना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और जिस पॉइंट पर आके प्लेन रुक जाता है और एक की फ्रेम उस पॉइंट पर ऐड कर देंगे, और हमारा जो लास्ट वाला की फ्रेम होगा उस पॉइंट पर लाने के बाद हम बेसिक वाले सेक्शन में चले जाएंगे और स्केल को 100 तक सेट कर लेंगे। नाउ लेट्स सपोज अगर आप उसी तरह 45 पैसेंजर्स की आइकन भी डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो वाली आइकन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं इसे ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसी तरह आप अपनी हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, या जो आइकन्स आपने ऐड करने हो आप वो आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। इस हॉट एनिमेशन को बनाने के लिए हम अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे, और इस एनिमेशन को बनाने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगी है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके रखें। नाउ अब हम प्लस वाले आइकन पर टैप कर देंगे। नाउ अब प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद एक 16:9 का एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। नाउ अब मैं कोई अच्छी सी इमेज ऐड कर लूँगा जिस पर हम ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। मैंने ये वाला फ्लैग ऐड कर लिया है। नाउ अब मैं इस पर एक ओवरले ऐड करूँगा जो कि मैंने खुद ही रेडी किया था, आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, बट इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूँगा। नाउ अब इसके साइज़ को छोटा कर लेंगे और फ्लैग को हम उस वीडियो तक एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ अब हम इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और फ्लैग के ऊपर सेट कर देंगे। नाउ अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर जाऊंगा और क्रोमा की के ज़रिए से इसका ब्लू कलर रिमूव कर दूंगा। नाउ अब इसके साइज़ को अगेन एडजस्ट कर लूँगा। नाउ अब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँगा और थर्ड वाले आइकन पर टैप कर दूंगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो इस अमेजिंग एनिमेशन को बनाने के लिए हम महान सॉफ्टवेयर प्रिज्मा 3D को ओपन कर लेंगे और एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। नाउ अब मैं कॉर्नर पर बॉक्स वाले सेक्शन पर टैप करने के बाद एक प्लेन ऐड कर लूँगा और उसको बड़ा कर लेंगे। नाउ अब मैं टेक्सचर पर जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर टैप कर लूँगा
और गैलरी में से एक अच्छा सा टेक्सचर ऐड करूँगा। नाउ अब हम एक और प्लेन को ऐड कर लेंगे और उसको एक पेज की शेप में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अब मैं टेक्सचर वाले सेक्शन पर चला जाऊंगा और प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद गैलरी में से अपना वो वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर लूँगा जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट से लिया था। नाउ यू कैन सी कि मेरा वो टेक्सचर ऐड हो चुका है। नाउ अब मैं इसको एनिमेट करने के लिए एनिमेशन वाले सेक्शन पर चला जाऊंगा और इसको ऊपर को ले आऊँगा और 10th फ्रेम पर लाने के बाद क्लोक वाले आइकन पर टैप कर दूंगा और 80th फ्रेम पर लाने के बाद अपने इस पेज को नीचे ग्राउंड तक ले जाऊंगा। जब ये ग्राउंड तक आ जाए तब हम फिर से क्लोक वाले आइकन पर टैप कर देंगे तो हमारी एनिमेशन बनकर रेडी हो चुकी है। Now you can see the results. तो इस टेक्स्ट मैच कट एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेंगे और YouTube थंबनेल के साइज का एक कैनवास ले लेंगे और अपने वो वाला स्क्रीनशॉट इंपोर्ट कर लेंगे जिसको हमने अपनी वेबसाइट से लिया था। नाउ अब मैं इसको इस हिसाब से सेट कर लूँगा कि ये जो वर्ड अजीत डोभाल है ये बिल्कुल सेंटर में आए। नाउ अब प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद एक शेप को ऐड कर लेना है और उसको ऐसे पोजीशन को ऐसे सेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ अब हमने अपनी पिछली स्क्रीनशॉट वाली इमेज को डिलीट कर देना है और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रख के इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। नाउ अब हम एक शेप को ऐड कर देंगे और उसके कलर को येलो कर देंगे और उसको अजीत डोभाल के बिल्कुल ऊपर सेट कर देंगे। नाउ अब हमने लाइंस को और स्क्रीनशॉट को डिलीट करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख के इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। नाउ अब हमने कैपकट को ओपन कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट्स पर टैप करने के बाद बैकग्राउंड में जो भी आपने इमेज ऐड करनी है आपने वही ऐड कर लेनी है। मैं अपने केस में मैं वाइट इमेज ऐड करूँगा। नाउ अब हम ऐड ओवरले पर टैप करने के बाद अपनी वो ग्रिड लाइंस को ऐड कर लेंगे जो कि हमने अभी पिक्सल लैब पर रेडी की थी और इसके स्केल को 100% तक इंक्रीज कर देंगे। नाउ अब हम फिर से ऐड ओवरले पर टैप करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट्स ऐड कर लेंगे और हमारा जो मेन वर्ड है आपने उसको अपने स्क्वायर के अंदर ही रखना। नाउ अब आपने अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है और 2 फ्रेम्स के बाद आपने अपना स्क्रीनशॉट चेंज कर देना है। नाउ अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। अब मैं फिर से ऐड ओवरले पर टैप करने के बाद अपनी वो जो येलो शेप है उसको ऐड कर लेंगे और मास्क वाले सेक्शन पर टैप करने के बाद हॉरिजॉन्टल मास्क को अप्लाई कर देंगे। नाउ अब हम इसको -90 डिग्री तक रोटेट कर देंगे और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देंगे और एक एंडिंग में की फ्रेम ऐड कर देंगे जिधर हमारी पिक्चर खत्म हो रही है। Now you can see the result. तो इस टाइप की अमेजिंग ट्रांजिशन को बनाने के लिए हम अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे और कोई भी 2 रैंडम वीडियोस ऐड कर लेंगे। नाउ अब मैंने एक मेन वीडियो ऐड किया और एक उसके ऊपर ओवरले ऐड किया है जिससे हमारी एक स्मूथ ट्रांजिशन बन जाएगी। नाउ अब हम इंक स्प्लैश वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ मैंने इंक स्प्लैश वाला ओवरले भी ऐड कर लिया है। नाउ अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। नाउ अब मैं क्रोमा की को सिलेक्ट करने के बाद और की कलर पे मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लूँगा और थ्रेशहोल्ड वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा। नाउ अब मैं ऊपर वाली दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन पर टैप कर दूँगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट।